यह लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ का तीसरा वीडियो है। हालांकि लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ का तीसरा वीडियो दूसरा था, लेकिन दुनिया की परिस्थिति अखबार और टीवी पर रोज रोज देखने पर मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में जी रही है। हालांकि हम सब मानव एक ही जाति के हैं, कोई अलग नहीं, सब भाई भाई हैं। तो भी हम इतने मूर्ख हैं कि हम ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मेरे समझ से बाहर है। आखिर हम इतने मूर्ख क्यों बने, जबकि प्रकृति ने इतने सारे जानवर बनाए, करोड़ों जानवर बनाए, और सबसे ज्यादा समझदार जानवर इंसान को बनाया। लेकिन सबसे पृथ्वी पर सबसे मूर्ख इंसान ही है। यह सच है। घर घर में क्लैश है। मैंने लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ बनाए इसलिए है कि मैं समस्त मानव जाति को यह समझा सकूं कि आप सब एक ही जाति के हो, होमोसेपियस, एक स्तनपाई जानवर हो। और लोग भूल चुके हैं कि हम स्तनपाई जानवर नहीं, हमको अलग से बनाया गया है। हमारी औरतें बच्चे पैदा करती है और बच्चे स्तनों से दूध पी के बड़े होते हैं। चूहा, कुत्ता, सुअर, गधा, घोड़ा, भेड़िया, शेर, चीते, हाथी वगैरह सब स्तनपाई जानवर हैं। दुनिया में हजारों किस्म के स्तनपाई जानवर हैं, हम उनमें से एक हैं। यानी ये स्तनपाई जानवरों में से का जो फैमिली का जो पेड़ है, हम उसकी एक डाल है। आपको झूठ बोला गया है कि आपको अलग से बनाया गया है। नहीं, आप भूल गए हो कि आप भी एक जानवर हो। इसके अलावा कोई नहीं हो, बस समझदार जानवर प्रकृति ने आपको बनाया है। कैसे? दूसरे स्तनपाई जानवरों की तरह ही परिस्थितियों से संघर्ष करते करते आप विकसित हुए हो। 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोरों का जमाना था, तब तुम्हारा पूर्वज 1 फुट से छोटी मछली हुआ करता था। जो समुद्र में रहा करती थी। बहुत डरपोक थी। जब कोई बड़ा जीव समुद्र के अंदर उसको खाने को आता तो वह अपने बिल में जाकर छिप जाती थी और अपने आप को बचाया करती थी। अगर उसने अपने आप को नहीं बचाया होता तो आज आप होते ही नहीं, क्योंकि वो आपकी पुरख ही है। पुरखा, सबसे शुरू का पुरखा वही है। विज्ञान के ने खोजा है इसको। करोड़ों साल बाद परिस्थितियों से संघर्ष करते 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 हम बंदर बने। हमारे पुरखे बंदर हैं। पेड़ों पर उछल कूद हमारे पुरखे करते थे। तब एक बार बहुत बड़े इलाके में एक बहुत ही लंबे काल वाला सूखा पड़ा। कई कई साल तक बरसात नहीं हुई और होती थी थोड़ी होती थी, जो किसी काम की नहीं होती थी। थोड़ी बहुत घास इधर उधर उग जाती थी। सारे पेड़ सूख गए। हमारे पूर्वज बंदर पेड़ों खाने के खोजने के लिए पेड़ों से नीचे उतरे
और तलाश में जमीन पर चलने लगे। गर्मी में चलते चलते जहां कोई घास फूस या हरा कोई छब मिल जाती खा लेते थे। चलते गर्मी में चलते चलते चारों पैरों से चलते उनके हाथ जो आगे वाले थे वो जलते थे, तो वो खड़े होके चलने लगे। तो सीधे खड़े होकर चलने लगे। पूंछ की आवश्यकता खत्म हो गई। तो जब जिस चीज की आवश्यकता, शरीर के जिस अंग की आवश्यकता नहीं रहती डीएनए में, तो वो शरीर उसको हटा देता है। तो पूंछ हट गई, हम इंसान बन गए, खड़े होकर चलने वाले इंसान। कुल चार अलग अलग किस्म के बंदरों से चार अलग अलग किस्म के इसी तरह से बिना पूंछ वाले इंसान बने थे। इसके बाद हिमयुग आया और भी कई पृथ्वी पर परिवर्तन हुए, कई कठिनाइयां हुए, जिसमें से 3 अलग किस्म के इंसान, हमारे समझदार अलग किस्म के 3 इंसान बच नहीं पाए, मर गए। हम होमोसेपियस सबसे ज्यादा समझदार थे, हमने संघर्ष करके जीत लिया और हम आज भी जिंदा हैं पृथ्वी पर। आप गूगल में जाके देख लें, किसी और किताब में, विकिपीडिया में देख लें, किसी और भी देख सकते हैं। इनके नाम पते, वो 3 इंसान कौन थे, इनके नाम पते भी सब मिल जाएंगे। दुनिया में हम एक ही जाति के मानव, होमोसेपियस मानव, लेकिन हम आपस में प्राचीन काल से ही, और दुनिया के सबसे समझदार जानवर, लेकिन प्राचीन काल से ही हमें कोई मूर्ख बना रहा है। हम बहुत मूर्ख हैं, आपस में ही लड़ते हैं। प्राचीन काल से हजारों युद्ध हुए, हजारों दंगे फसाद हुए, हजारों सांप्रदायिक दंगे हुए, आपस में लड़ लड़ के करोड़ों लोगों को बेकसूर लोगों को मार दिया। वर्तमान में देखो, दुनिया में हर परिवार में क्लेश ही क्लेश है कि नहीं? तू मैं, हर समाज में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब में आपस में मतभेद, बहस, तकरार है ही है। समाज, दुनिया और घर घर में बहुत हिंसा, अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी डकैती, दंगे, आगजनी, तोड़फोड़, हत्याएं, आत्महत्याएं, अपहरण, बलात्कार, अलग अलग समुदाय, जातियों में तथा अलग अलग देशों में बीच बीच आपसी वैमनस्य तथा युद्ध चल रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न समुदायों के झूठे मुखौटे पहन रखे हैं। ये सारे गलत काम मानव के ही झूठे मुखौटे और उनके अंदर बैठे झूठ ही करवा रहे हैं। कोई ऊपर से आके एलियन तो कर नहीं रहे हैं। दुनिया में देखो, मानव यानी इंसान यानी होमोसेपियस को कोई रहा ही नहीं, यानी इंसान ढूंढना मुश्किल है। सबने अलग अलग समुदायों के एक मुखौटे पहन रखे हैं, कोई इंसान नाम की चीज बचा ही नहीं। 1973 में जब मैं 24 साल का था, मेरी पढ़ाई किसी कारणवश छूट चुकी थी। उस वक्त मैं जोधपुर, इंडिया के राजस्थान स्टेट के जोधपुर में रहता था और एक सरकारी डिपार्टमेंट उधर था, जिसके अंदर जिसमें से एक फॉर्म मिलता था कि इस फॉर्म को भरो और आप जमा करा दो, तो जब सरकार नौकरी निकालेगी तो एक लेटर आपके घर आएगा
कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने भी फॉर्म भरा। जाति, उसमें एक जाति का कॉलम भी था। उस जाति के कॉलम में मैंने लिखा मानव, यानी इंसान, मानव। जब मैंने फॉर्म भर के उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को दिया तो वो आश्चर्य करने लगा कि ये मानव, अब भाई अब मानव कौन है, ये कौन सी जाति है, ये आपने क्या लिख दिया। इस जाति का कोई मानव हिंदुस्तान में तो रहता नहीं है। आप हिंदू लिखते, मुसलमान लिखते, ईसाई लिखते, सिख लिखते, जैन लिखते तो आपके लिए नौकरी के लिए लेटर भेजते। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मानव नाम का कोई व्यक्ति और कोई जाति नहीं है, इसलिए आपको नौकरी का लेटर कैसे भेजेंगे, नहीं भेज सकते एज पर रूल्स। मैं उस वक्त 24 साल का, 1973 में, आज मैं 75 साल का हूं, आज तक डिपार्टमेंट से नौकरी के लिए मेरे पास लेटर नहीं आया। इसका मतलब मानव यानी इंसान के लिए दुनिया में कोई नामो निशान नहीं है, उसको नौकरी भी नहीं मिल सकती। समझ गए? मैंने लियोपैथी ज्ञान मार्ग बनाए इसलिए है कि समस्त मानव जाति को समझा सकूं कि आप एक ही जाति के हो और लड़ो मत। और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। प्रकृति ने हमें जो ये प्रकृति, ये जो दुनिया दी है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग दिया है हमको जीने के लिए, आप स्वर्ग में जियो। लेकिन हमारे मुखौटों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है, झूठ ही झूठ अंदर भर दिए हैं। हमने इस स्वर्ग को नरक बना दिया है। सिद्धांत एक है कि अगर लोगों के मन में सच है तो दुनिया स्वर्ग है, अगर लोगों के मन में झूठ है तो दुनिया नरक है। प्राचीन काल से युद्ध और सांप्रदायिक संघर्षों में करोड़ बेकसूर मानव मर चुके हैं। इन्हीं झूठे मुखौटों की वजह से क्रूसेड भी कर चुके हैं। सालों तक, सैकड़ों सालों तक क्रूसेड चला था मुखौटों के बीच में। इधर उधर यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है। मैं तो मानवतावादी हूं, तो लोगों को बता रहा हूं कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो भाई, मरने वाले हो, थोड़ा होश में आओ, होश में आओ। लोगों को होश में लाना और जागरूकता, उसमें जागरूकता पैदा करना लियोपैथी का कर्तव्य है। ये मेरा काम है अगर मैंने ज्ञान हासिल किया है तो। और ये युद्ध, यूक्रेन रशिया युद्ध, हमास इजरायल युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, गंभीर होते ही जा रहे हैं, स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। हजारों लोग मर चुके हैं। दुनिया के कई देशों के पास 13,000 से ज्यादा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम है। मैं रोज अखबारों में, टीवी पर गहराई से देखता रहता हूं कि एक ही जाति के मानव महामूर्खता कर रहे हैं, खाम खा ही आपस में लड़ रहे हैं। प्रेम से भी रह सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लेकिन झूठे मुखौटों ने उनका दिमाग खराब कर रखा है। एक इंसान का जन्म एक परिवार में होता है, उसका क्या फर्ज है? बड़ों माँ बाप का फर्ज है और उनके बुजुर्गों का फर्ज है कि वो बच्चे का ख्याल रखें, बच्चे को खिला पिला करके बड़ा करे। पढ़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जावे तो वो पढ़ाई करे, स्कूल कॉलेजों में होशियार बने और इतना काबिल बने कि वो जब कमाई के काबिल हो जावे तो वो कमाने लगे। कमाने के बाद वो अपने परिवार की, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करे।
शादी करे चाहे लड़की हो या लड़के, सारे बड़े होने के बाद शादी करें और बच्चे पैदा करें थे, इस तरह से परिवार चलता रहे, परिवार चल। उसके अलावा क्या काम है मानव जाति का? मानव का उसके अलावा क्या काम है? स्तनपायी जानवर, उसके अलावा क्या काम है तुम्हारा? कुछ नहीं, सब फितूर है, फितूर। ये मुखौटों का फितूर है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, अपने लीक से हटके बनाया है, इस लोगों को बताने के लिए बताया है कि मैं दुनिया में ये बताने के लिए है कि भाई ये रुद्र को परमाणु बम इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। मरेंगे आगों में जल के, पीढ़ियों तक विकलांग बच्चे पैदा होंगे। तो उनके जो युद्ध कर रहे हैं, उनके शासक कर क्या रहे हैं? इधर यूक्रेन युद्ध में एक तरफ यूक्रेन सीधा रशिया से अकेला नाटो के हथियारों के भरोसे लड़ रहा है, उधर रशिया एक बहुत बड़ा और ताकतवर देश है, सुपर पावर है, जिसके पास 3,500 से भी ज्यादा परमाणु तथा हाइड्रोजन बम है। मैं एक मानवतावादी साधारण इंसान हूं तथा इन युद्धों को देखकर, युद्ध जैसी आपदाओं को देखकर बहुत दुखी हो रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। मानव जाति यानी एक ही जाति के लोग, भाई, एक ही परिवार के लोग कर क्या रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्या ले जाना है? क्या लेके आए थे? अखबार में और टीवी में देख रहा हूं कि नाटो के 30 से 32 देश हैं जिनके पास कुल मिलाकर के 4,000 से ज्यादा परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम है। नाटो अपने दोस्त यूक्रेन को हथियार देता, रशिया से लड़ने के लिए हथियार देता रहता है। उधर दूसरी तरफ तो रशिया चिल्लाता है कि क्यों दे रहे हो नाटो यूक्रेन को हथियार? साइकोलॉजी है। रशिया के ऊपर अमेरिका और दूसरे ने जो सैंक्शन लगा रखे हैं, उससे रशिया बहुत दुखी हो गया, उसके लिए जीना हराम हो गया है, इसलिए वो बहुत ही अंदर से उबला हुआ है, इसलिए वो चिल्लाता है। जब इंसान अंदर से बहुत टेंशन में आ जाता है, बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है, तब वो चिल्लाता है, नेचुरल है। इसलिए रशिया का चिल्लाना अपनी जगह वाजिब है, कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ रशिया भी अपने मित्रों से, उत्तर कोरिया, ईरान और चाइना से कंटेनर भर भर के हथियार ले रहा है, लेकिन नाटो के लोग चिल्ला नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, ये भी ले रहा है हथियार और हम भी दे रहे हैं हथियार। नाटो और रशिया बहुत पुराने दुश्मन हैं। यह तो प्राकृतिक है कि हर देश मुसीबत में अपने दोस्तों से मदद मांगेगा ही मांगेगा, और अगर दोस्त हैं तो मदद करेंगे ही करेंगे। ये यूक्रेन और रशिया दोनों पर लागू होता है, इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है, लेकिन दुखी आदमी चिल्लाता है, ये निश्चित है। मैंने देखा भारत रशिया का एक बहुत बहुत मजबूत और पुराना दोस्त है, और हर बार हर परिस्थिति में यह दोस्ती खड़ी और असली उतरी है। हर परिस्थिति में जांच लिया, ये दोस्ती असली है, हम असली भाई भाई हैं। मैं भी रशिया और उसके रशियन नागरिकों से को अपना भाई मानता हूं, जितना कि हिंदुस्तान मानता है, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। लेकिन मैं मानवतावादी ज्यादा हूं, इसलिए मैं नाटो देशों और नाटो देशों के नागरिकों को भी उतना ही अपना भाई मानता हूं जितना रशिया और रशिया के नागरिकों को मानता हूं।
बस दोनों को बराबर मानता हूं क्योंकि दोनों मानव हैं। मेरा तो काम ही लियोपैथी का काम ही है कि दोनों मानवों को झगड़े फसाद मार काट से रोको रोको रोको। मैं टीवी और अखबार में देख सुन रहा हूं कि रशिया के प्रशासक और उनके मंत्री बार बार आक्रामक रुख दिखाते हुए नाटो देशों में बार बार नाटो देशों को बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं क्योंकि बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्या करें? इधर नाटो देशों का व्यवहार आक्रामक नहीं है, सुरक्षात्मक है, ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। रशिया ऑफेंसिव दिख रहा है। मैंने दोनों साइड के मंत्रियों और प्रशासकों को सुनते देखा है। रशिया ने जो मैं तुम फेंकोगे परमाणु बम तो मैं फेंकूंगा, अमेरिका और नाटो तुम फेंकोगे तो मैं भी फेंकूंगा वाली संधि से भी हट गया। यानी पहले नहीं फेंकने वाली संधि से हट गया। रशिया कह रहा है कि ऐसा बोलने के लिए नाटो के देश खास तौर से अमेरिका ब्रिटेन उनको बार बार भड़काते रहते हैं। अपनी हर एक को अपनी अपनी जगह पे जो कुछ कहना है वो कहता है। रशिया के नाटो को बार बार परमाणु बम की धमकी देने से न्यूक्लियर बमों की मिसाइलों की धमकी देने से घबराकर नाटो ने रशिया को चारों तरफ से परमाणु हथियारों से और अन्य हथियारों से और सैनिकों से घेर रखा है। इससे रशिया और ज्यादा उत्तेजित हो गया है और रशिया ने भी अपने अपने इलाके और अपने दोस्तों के इलाकों के थ्रू नाटो को घेर रखा है, परमाणु मिसाइलों से, दूसरे हथियारों से और सैनिकों से। नाटो कहता है भाई हमने ये इसलिए किया है क्योंकि पता नहीं ये बार बार धमकी देता है, पता नहीं कल फेंक देवे तो अगर हम ये तैयारी नहीं करेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो हर एक इंसान अपनी सुरक्षा के लिए करता ही है, इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। अब नाटो और रशिया के बीच में अगर न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाता है किसी वजह से, किसी गलती की वजह से, तो नोस्ट्राडामस और अन्य भविष्यवक्ताओं के अनुसार इस तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जो भविष्यवाणियां की गई है उसमें होगा क्या? नोस्ट्राडामस के अनुसार इसमें भयंकर तबाही होगी। नोस्ट्राडामस और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कौन सी साइड में कौन से देश होंगे और कौन सी साइड में कौन से देश होंगे, इसमें बहुत विरोधाभास भी है। मैंने किताबें पढ़ी है, उसके अनुसार रशिया इस तरफ बताया गया है और YouTube पर देखो तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि रशिया इस तरफ बताया गया है, तो कोई भरोसा नहीं कि सच क्या है। गूगल सर्च करने पर अब मैंने क्या है कि कुल मिलाकर के 13,000 परमाणु बम हैं दुनिया कई देशों के पास। ये हजारों, ये करोड़ों अरबों लोगों को मारने के लिए सक्षम है। ये इंसान जो आपस में एक ही जाति के और भाई हैं, लड़ रहे हैं गलत मुखौटे पहनने की वजह से। अगर ये मुखौटे उतार दे तो पहचान ले, अरे यार ये तो मेरा भाई है, और ये तो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, अरे अरे हम एक ही जाति के हैं, हम लड़ क्यों रहे हैं?
अगर ये के मुखोटों का जो दिमाग के अंदर जो इन्होंने घृणा और एक दूसरे के प्रति नफरत भर गई है ना, अगर उसका स्विच ऑफ कर दो थोड़े देर के लिए, वो भूल जाएंगे, और ये तो हम भाई है, और ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी दुश्मन है, एक दूसरे को गोली मारी और अचानक वो स्विच ऑफ हो गया, तो दुश्मन सैनिक क्या कहेगा, अरे इसको गोली लग गई है, चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो चलो। अरे डॉक्टर कहेगा इसको खून की कमी है, इसको खून चढ़ाना, तो वो दुश्मन का सैनिक कहेगा लो मेरा खून चढ़ा दो। अगर भाई भाई की भावना अंदर है तो, लेकिन अगर अंदर दुश्मनी है, अंदर खोपड़ी में मुकुटों के अनुसार दुश्मनी है, तो वो जिसको गोली मारी, 2 गोलियां और मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि दुश्मन है तो इंसान वो भी, लेकिन मुखटा पहना हुआ है उसका दुश्मनी का, वो तुम्हारा मुखटा दुश्मनी का है, दूसरा है। समझे बात? गूगल पर सर्च करने पर रशिया देश की कुल जनसंख्या 2024 में गूगल ने बताया है 14 करोड़ 40 लाख के करीब है, यानी 144 मिलियन। और रशिया के अंदर गूगल के हिसाब से 1108 शहर तथा कस्बे हैं। गूगल सर्च करने पर यह बताया है कि नाटो देशों की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 68 लाख 80 हजार है, यानी 97 करोड़ के आसपास है। और अकेले अमेरिका में 19,495 शहर और कस्बे हैं। बाकी नाटो देशों के बाकी देशों के कितने शहर और कस्बे हैं, यह गूगल नहीं बता पा रहा है, इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा हूं। अब मान लो यूक्रेन रशिया का युद्ध किसी कारणवश रशिया होता, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक बात होगी, बुरा मत मानना, जो वह हकीकत है वो बता रहा हूं। मैं तो दोनों को अपना भाई मानता हूं, लेकिन हकीकत तो यही है कि साउथ इंडिया की एक फिल्म RRR का एक गाना, 2 हीरो जिसमें होते हैं, वो यूक्रेन के जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की के महल के चौक में एक गाने की शूटिंग होती है उसकी, साउथ इंडिया की फिल्म है, जिसके शुरू के बोल हैं नाटो 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 नाटो। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है नाचो 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 नाचो। तो जैसे ही रशिया और नाटो के बीच में भिड़ंत हो गई, न्यूक्लियर भिड़ंत हो गई या कोई भिड़ंत हो गई, तो सबसे पहले क्या होगा? नेचुरल है, रशिया और नाटो के बीच युद्ध छिड़ गया तो सबसे पहले यूक्रेन के जेलेंस्की तथा उसके कमांडर जेलेंस्की के उसी महल में, उसी चौक में सारी रात और सारा दिन नाचेंगे, नाटो 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 नाटो। और यूक्रेन के जो सैनिक युद्ध क्षेत्र में होंगे वो भी नाचेंगे, नाटो 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 नाटो। क्यों? क्योंकि अब यूक्रेन वाले समझ जाएंगे, जेलेंस्की समझ जाएगा कि अब तक तो मैं अकेला लड़ रहा था, मर रहा था, अब तो नाटो लड़ेगा, अब मेरे को तो आराम हो गया, अब नाटो लड़ेगा, नाटो तो बहुत ताकतवर है, तो मैं आराम हो गया, इसलिए वो खुशी मनाएंगे। ये तो निश्चित है, होगा ही होगा। अब मान लो वर्ल्ड वॉर, नाटो और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया, तो नाटो देशों की जनसंख्या 97 करोड़ है, यानी 970 मिलियन।
और रशिया की जनसंख्या 14 करोड़ 40 लाख यानी 144 मिलियन है। रशिया के 1108 शहर और कस्बे हैं रशिया में, और नाटो के पास करीब 4000 परमाणु बम हैं, और रशिया के पास 3500 से ज्यादा परमाणु बम। मान लो रशिया न्यूक्लियर वार के अंदर, तो न्यूक्लियर मिसाइल गिरेंगे दुश्मन के शहरों में, न्यूक्लियर मिसाइल गिरेंगे, और दुश्मन भी अपने दुश्मन के शहरों में न्यूक्लियर मिसाइल गिरेंगे। आधे तो ये आकाश में ही नष्ट कर देंगे, ये भी आकाश में आधे नष्ट कर, आधे तो गिरेंगे। तो मान लो रशिया नाटो के 3500 से ज्यादा परमाणु बम है, 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से 200 मिलियन यानी 20 करोड़ तक के लोगों को न्यूक्लियर बमों से मार देता। और अन्य बम भी तो हैं, अन्य बम भी तो गिरेंगे, हर बिल्डिंग के ऊपर बम गिरेंगे। तो कुल मिलाकर के 30 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ तो बम, परमाणु बम गिरते ही मरेंगे, बाकी 15 करोड़ बाद में मरेंगे, 2-3 साल के अंदर उनके प्रभाव से, रेडिएशन से मरेंगे। तो अगर रशिया 30 या 20 करोड़ नाटो के सैनिकों को मारता है, तो नाटो रशिया के कितने लोगों को मारेगा? कम से कम मान लो 100 मिलियन, 10 करोड़ लोगों को। ये 30 करोड़ को मार रहे हैं, 20 करोड़ को मार रहे हैं, तो नाटो भी तो 10 करोड़ को मारेगा। रशिया के 10 करोड़ लोग मर जाएंगे, क्या मिलेगा? परमाणु युद्ध में तो कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है, मरो, इधर तुम मारो, इधर तुमको मारेंगे, तो क्या मतलब? हो तो इंसान ना, होमोसेपियस हो, होमोसेपियस, स्तनपाई जानवर। अपने आप को पहचानो, तुम जानवर हो, समझदार हो, जानवरों में सबसे ज्यादा समझदार। सबसे ज्यादा मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये मूर्खता है। इससे क्या होगा? रशिया नाटो देशों इंक्लूडिंग अमेरिका, हर शहर में परमाणु बम फेंकेगा। हर फैक्ट्री, हर गोदाम, हर पुल, हर बिजली घर, हर जगह बम फेंकेगा। तो नाटो भी ऐसे ही करेगा, फेंकेगा। और दूसरे बम भी, मिसाइलें भी तो हैं, सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइलों के अलावा दूसरे मिसाइल और बम भी हैं, जो लाखों की तादाद में है। इससे रशिया नाटो के करीब करीब 90% शहर और कस्बे तबाह कर देगा, और नाटो भी रशिया के 90% शहर और कस्बे तबाह कर देगा। लाख करोड़ों लोग मरेंगे, इधर भी और इधर भी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा रशिया और नाटो के समस्त शहरों और कस्बों में करीब 90-95% इमारतें जमी दोज हो जाएंगी। दोनों के 90-95% जो भी है, दोनों के बिजली घर, पुल, बांध, रेलवे स्टेशन, फ्यूल डिपो, रिफाइनरीज, पेट्रोलियम गैस भेजने के मोटे मोटे पाइप, पेट्रोलियम के कुएं, सड़कें, एरोड्रोम, हथियारों के गोदाम, फैक्ट्रियां, बहुत से हवाई जहाज, पानी के जहाज, पनडुब्बियां, करोड़ों लोग दोनों साइडों के मरेंगे, और इतना सारा होगा। और ये लड़ाई बीच में किसके बीच में है? ईसाइयों के बीच में। नाटो के लोग भी ईसाई हैं और रशिया के लोग भी ईसाई हैं। तो ईसाइयों को क्यों कमजोर कर रहे हो? अरे तुम भाई भाई हो, ईसाई हो, क्यों कमजोर कर रहे हो? और ये जो लड़ाई है, ये नाटो और रशिया की लड़ाई नहीं है, ये नाटो और रशिया की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई है लोकतंत्र और कम्युनिस्ट शासन के बीच। एक तो है लोकतंत्र और दूसरा है तानाशाही। इनकी दोनों की मेंटालिटी अलग अलग होती है। ये लड़ाई उनके बीच में है। भविष्यवाणियां हुई हैं, भविष्यवाणियां कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, भविष्यवाणियां कह रही हैं कि आने वाले थोड़े ही भविष्य में, कुछ भविष्य में, आने वाले भविष्य में रशिया लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। जिस दिन रशिया लोकतांत्रिक देश बन गया, नाटो, वेस्टर्न कंट्रीज के यूरोपीय देश और रशिया सब मित्र बन जाएंगे, दुश्मनियां खत्म। क्योंकि लोकतंत्र लोगों की और शासकों की मेंटालिटी एक जैसी होगी। कम्युनिस्ट शासकों की मेंटालिटी अलग होती है, तानाशाही वाली होती है। तो दोनों देशों में, नाटो और रशिया में असीम कोलेटरल डैमेज होगा। जब रशिया के बहुत दुखी शासक या दुखी मंत्री ये बोलते हैं कि हम तो, तुमने चारों तरफ से घेर रखा है, तुम यूक्रेन को हथियार दे रहे हो और हम तो तुम में परमाणु बम फेंकेंगे, तो उनको ये भी पता है। मैं रशिया के शासक और मंत्रियों को बहुत समझदार समझता हूं कि देश चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, तो बहुत समझदार हैं। जानते हैं अच्छी तरह से अगर हमने एक भी फेंका, छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल या बम फेंका, तो बरसात आ जाएगी इधर। जानते हैं, इसलिए अब तक नहीं फेंका। कुछ महीनों पहले या एक महीना या 2 महीना पहले रशिया की एक मिसाइल गलती से पोलैंड के अंदर चली गई थी, तो उसको चलाने वाले जो रशियन कमांडर थे, कंट्रोल करने वाले, उन्होंने उसको वापस मोड़ करके यूक्रेन में गिरा दिया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि अगर वहां गिर जाती तो गड़बड़ हो जाती। नहीं चाहते, रशिया भी नहीं चाहता कि हमारे बीच में न्यूक्लियर वार हो, नाटो और रशिया के बीच में न्यूक्लियर वार हो। रशिया का जो शासक है और मंत्री हैं, वो उनकी यही मेंटालिटी है कि जब तक हम जिंदा हैं रशिया सुरक्षित रहे, ताकि हमारे दुनिया से जाने के बाद जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा इतिहास गोल्डन अक्षरों से लिखा जाए कि ये जब थे तब रशिया सुरक्षित था। और अगर इनके काल में ही न्यूक्लियर थर्ड वर्ल्ड वार नाटो रशिया के बीच में हो जाता है और करोड़ों रशियन और करोड़ों नाटो के लोग मर जाते हैं, तो उनका जो, इनके जाने के बाद इनका इतिहास, बहुत ही काला इतिहास रशिया का और बहुत ही काला इतिहास नाटो का लिखा जाएगा। और किनका नाम? सुनहरे अक्षरों में किसी का भी नाम नहीं लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए जब तक जीवित हो, मैं जानता हूं, समझता हूं, जितना मैंने टीवी पर और अखबारों में देखा है, कि रशिया भी नहीं चाहता कि जब तक हम जीवित हैं एक भी रशियन इस पे फालतू में नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना। बाद में क्या होता है वो तो दुनिया देखे, बाद में क्या होता है। क्यों? न्यूक्लियर वार के अंदर जब न्यूक्लियर बम शहर में पड़ते हैं तो डीएनए म्यूटेशन होता है, पीढ़ियों तक विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। आगे वाली पीढ़ियों को, अपनी भविष्य को खुद उनके ऊपर छोड़ दो। अपन क्यों उनका भविष्य खराब करें? हमारा काल है, हम उनके काल को क्यों खराब करें? उनका काल भी खराब हो जाएगा। और वो देश के लिए लाखों बच्चे जब विकलांग पैदा होंगे तो देश के लिए बोझ भी बनेंगे। जब आने वाले टाइम में जब रशिया लोकतांत्रिक देश बन जाएगा, भविष्यवाणियों के हिसाब से, मेरे को पता नहीं, भविष्यवाणियों के हिसाब से, तो रशिया यूरोप का, जो कुछ बड़ा इलाका यूरोप में भी है, यूरोप का सबसे संपन्न और खुशहाल देश होगा। क्यों? इसके पास तेल है, तेल।
दूसरे यूरोपियन देशों के पास तेल नहीं है, और ये नाटो और उन मित्र बन जाकर सब लोकतांत्रिक, और रशिया के पास बहुत दुनिया के सबसे ज्यादा जमीन है। इनको अभी तक रशिया ने देखा नहीं है, पॉपुलेशन कम है, तो आने वाले एआई के रोबोट छान मारेंगे पूरे रशिया की जमीनों को। उसके अंदर ट्रिलियनों के खजाने पड़े हुए हैं, वो उन्हें ढूंढ लेंगे और निकाल लेंगे। तो रशिया आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे संपन्न और खुशहाल देश होगा। इसलिए मेरा लियोपैथी का चैनल, और लियोपैथी तो ये कहती है कि इंसान हो मत लड़ो, मत लड़ो। नाटो वालों शांत रहो, रशिया वालों शांत रहो, वर्ल्ड वार मत करो। वर्ल्ड वार हो जाएगी, कभी भी कोई गलती हो जाए, नहीं चाहते हो, मेरे को मालूम है, दोनों नहीं चाहते, जानते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता तो भी इतना बोल रहा हूं, लेकिन ये तो सब हकीकत में जानते हैं, देखते हैं, ये युद्ध क्षेत्र को देखते रहते हैं, वहां क्या तबाही हो रही है। मैं तो टीवी पर देखता हूं, अखबार में पढ़ता हूं, लेकिन लियोपैथी मानवतावादी होने की वजह से मैंने आज इतना बोला, लीक से हटकर बोला। मैं चौथा वीडियो, तीसरा वीडियो जो बना रखा है उसको मैं चौथा कर दूंगा और वापस अपने मूल ज्ञान की तरफ आऊंगा। लियोपैथी, लियोपैथी क्या है? लियोपैथी एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो आप जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर जो सत्य ज्ञान आपके अंदर है उसका पता लगा सकते हो। आपके अंदर जितने भी झूठ है उनको बाहर निकाल सकते हो। आप मेरे को बताओ, शक्ति किसके अंदर है, कमजोरी किसके अंदर है, बुखार किसको हो रहा है, बीमार कौन है, सोच कौन रहा है, विचारधारा कहां है, सब तुम्हारे अंदर है ना, आपके अंदर है ना, सब आपके अंदर ही है ना। तो इसका मतलब सत्य और ज्ञान भी आपके अंदर ही है। जब आपका जन्म हुआ तो आपके डीएनए ने आपके अंतर्मन में सत्य और ज्ञान डाल दिया था, और आप बाहर ढूंढ रहे हो, प्राचीन काल से बाहर ढूंढ रहे हो, अभी तक नहीं मिला। अगर सत्य और ज्ञान आम जनता को मिल चुका होता तो सत्य में तो हिंसा होती नहीं है, भाईचारा होता है, प्रेम होता है। दुनिया में इतनी हिंसा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्याएं, दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगे, आगजनियां, बड़े पैमाने पर हत्याएं, आत्महत्या, बलात्कार, घर घर के अंदर क्लेश क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि सत्य को हम बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि पड़ा हमारे अंदर। लियोपैथी आपको ऐसी विधि बताएगी जिसके अनुसार आप उस सत्य को, अपने चित्त को गहराई में उतार करके उस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि दुनिया का सत्य तो यही है। फिर आप भी मानवतावादी बन जाओगे, आप भी इंसान बन जाओगे, आप भी कहोगे मैं तो मानव हूं, मैं तो इंसान हूं। तो लियोपैथी के आने वाले श्रृंखलाबद्ध वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप सत्य और झूठ को पहचानें और अपने जीवन को, अपनों के जीवन को और इस दुनिया में शांति, भाईचारा, सुकून स्थापित करें। जब तक आप अपने मन की संरचना नहीं समझोगे तब तक नहीं हो। आप एक प्रकृति के बने हुए रोबोट हो, रोबोट। प्रकृति ने आपको बनाया और ये आपका जो शरीर है ये आपका रोबोट का हार्डवेयर है। तो इस हार्डवेयर को जीवित रखने, उसमें चेतना डालने, उसको चलाने के लिए प्रकृति ने इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है और उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी संरचना क्या है। यानी आपका मन, माइंड, यहां पर आपका माइंड है, यहां पर इसके अंदर आपका मन इसके अंदर है, इसे आज्ञा चक्र है।
इसके बारे में भी लियोपैथी में सब बताया गया है कि क्या है और कैसे अपना जो चित्त है, आपका चित्त भी कंप्यूटर के अंदर जो कर्सर होता है, कर्सर, इस कर्सर के बिना आप कंप्यूटर की एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर के अंदर गहराई में नहीं जा सकते। ये आपका प्राकृतिक कर्सर है, आपका चित्त, और आपका मन है सॉफ्टवेयर, और आपका शरीर है हार्डवेयर। तो जब तक आप इस सॉफ्टवेयर की वैज्ञानिकता नहीं समझोगे, तब तक आप तो उल्टा सीधा सोचोगे ना, आपको दिमाग पर कंट्रोल कैसे करोगे? तो लियोपैथी में आपको बताया गया है कि आप अपने मन को कैसे समझें, आप मन पर अपने सत्य और ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, उसमें विधियां बताई गई है। जो पढ़ाई में कमजोर छात्र और छात्राएं हैं, जो फेल होने की वजह से, कम नंबर आने की वजह से घबरा करके सुसाइड भी कर लेते हैं, उनको सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं। लियोपैथी के एपिसोड देखो, उसके अंदर 4 विधियां बताई गई हैं। चलते फिरते अपनी याददाश्त को सुपर डुपर बनाओ। 2-3 महीने के अंदर ही साल भर के सिलेबस के सारे किताबों के सारे पाठ याद कर लो। अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह समझ लो, अगर नहीं आती तो भी मातृभाषा की समझ लो। इसलिए अंग्रेजी के आपको आने वाले एपिसोड में चैप्टर दिए जाएंगे, एक एपिसोड में होंगे। नंबर, गणित में कमजोर हो तो गणित में टॉप, स्मार्ट, बहुत होशियार कैसे बनो, ये 4 ट्रिक है। बस लियोपैथी देखो। लियोपैथी कैसे देखो? यूट्यूब के सर्च बार में जाओ, यूट्यूब खोलो, कोने में बटन दबाओ, उसका सर्च बार आ जाएगा, वहां पर लियोपैथी टाइप करो, LEOPATHY, और नीचे डन का बटन दबा दो, क्लिक कर लो, लियोपैथी के वीडियो आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप उसको तुरंत सब्सक्राइब करो, पहले मेरे ये 3 वीडियो, तीसरा लियोपैथी का वीडियो, पहले मेरे 2-3 वीडियो देखो, अगर आप उसके अंदर तंत्र लगे तब उसको सब्सक्राइब कर लेना, अभी आप उसको सेव कर लो। ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, सेव कर लो। और 2 पहले वीडियो मैं डाल चुका हूं, उनको भी सुन लो, 16 मिनट के और 13 मिनट के हैं, 12-13 मिनट का। ये थोड़ा लंबा है, इसको टुकड़ों में देखो, जब भी फुर्सत मिले देख लो थोड़ा सा, फिर बाद में और देख लो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर, आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा ज्ञान पहले कभी नहीं आया, असली ज्ञान अब आया है। ये दुनिया में अगर सब लोगों ने लियोपैथी देखी तो दुनिया में शांति छा जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि हम मूर्ख हैं जो लड़ रहे हैं। अरे हम अपने अपने आप को अब पहचाना हमने कि हम तो एक ही जाति के इंसान हैं, भाई भाई है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। लियोपैथी के देखने के बाद दुनिया में जब लोग पहचान लेंगे वो तो सत्य आ जाएगा, तो सारी जंग, सारी हिंसाएं, सारी अराजकताएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। अरे खाना तो 2 रोटी है। एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं पूरी जिंदगी में 50 करोड़ रुपए खर्च कर लूंगा। अरे तो 5,000 का घोटाला क्यों कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? मर जाएगा उसके बाद छोड़ने के लिए कर रहा है। 5,000 रुपए तुम जिंदगी में खा नहीं सकता, लेकिन 5,000 का घोटाला कर रहा है, क्यों? 1,000 रुपए का घोटाला कर तो 1,000 रुपए खर्च कर लेगा, खूब ऐश कर। 5,000 का घोटाला, 4,000 किसके लिए? हराम का पैसा बच्चों को देके बच्चे हरामी हो जाएंगे, होते हैं। अब भाई को अपना कमाने दो ना। कुछ भी हो, मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि क्या करूं, लोग और इतने घोटाले कर लेते हैं जो खा भी नहीं सकते पूरी जिंदगी में, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं खुद। अरे तुम्हारे बच्चे आने वाले टाइम में भी इस
घोटालों की वजह से जो नुकसान होता है वो रहेंगे, नुकसान उठाएंगे। सब तुम्हारी तरह नहीं है लक्की, बहुत अफसर नहीं बनेंगे, सब सब शासक नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, मजदूर भी बनेंगे तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां। उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? और ये परमाणु युद्ध क्या क्या मिलेगा? परमाणु युद्ध में दोनों देश हारते हैं, कोई नहीं जीतता। कसम खा लो कि नहीं छोड़ेंगे हम परमाणु युद्ध, युद्ध लड़ लेंगे। जो हमारे पास दूसरे बम और मिसाइल हैं पारंपरिक, उनसे लड़ लेंगे, हार गए तो हार मान लेंगे, लेकिन परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे। उसमें तो महा तबाही है, महा तबाही, और आने वाली पीढ़ियां भी वो भुगतेंगी। अरे तुमको इतना राइट नहीं है भाई, राइट नहीं है, इतना अधिकार नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर दो, उनके बच्चे भी विकलांग पैदा हो। नहीं है तुम्हारे पास इतना राइट। आने वाली पीढ़ियों को नहीं, तुम अपनी पीढ़ियों को खत्म कर दो। तो अगर परमाणु युद्ध करना ही पड़ेगा तो हाइड्रोजन बम फेंको, दूसरे न्यूक्लियर बम यूरेनियम के, प्लूटोनियम के मत फेंको, उनसे रेडिएशन होता है। वर्तमान की पढ़ाई, वर्तमान में तुम जीते हो, वर्तमान के लोगों को मार डालू, आने वाली पीढ़ियां तो नहीं भुगते ना। यूरेनियम और प्लूटोनियम के बम मत फेंको, मिसाइल मत फेंकना, उनको डिसमेंटल कर दो, खत्म कर दो। सिर्फ हाइड्रोजन बम रखो कि हम, हमारे पास बहुत ताकतवर हाइड्रोजन बम है, अरे मैं बहुत ताकतवर हूं, ये डिक्लेयर कर दो, मेरे पास हाइड्रोजन बम है। वो जो अमेरिका ने सन 1945 में, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जापान पे 2 बम फेंके थे, वो लिटिल छोटे बच्चे थे, एक का नाम तो लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय, और आज तो इतने बड़े 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 बम हैं, पूरा शहर का शहर, हजारों 10-10 लाख लोग खत्म। ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मानव हो, एक ही जाति के हो, भाई भाई हो, एक ही परिवार के सदस्य हो, और दुनिया के सबसे समझदार जानवर, कमाल तो ये है, और सबसे मूर्ख जानवर। बाकी जानवर लड़ रहे हैं क्या? बाकी जानवर लड़ रहे हैं क्या? वो, उनके पास अकल नहीं है, तो भी आप लोगों से करोड़ों गुना ज्यादा समझदार मैं समझता हूं वो है। इतना गिर चुके हो, इतना गिर चुके हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था, अब मैं बैठा था चाय की दुकान पर, वहां 3 पुलिस वाले आए, एक किसी को पकड़ करके, मैंने चोर किसी को पकड़ करके, मैंने कहा इसको क्यों पकड़ रखा है? कि ये चोर है, इसने चोरी की है और इसका माल बरामद हो गया इसके घर से। अरे तो मैंने कहा भाई इसने कि पहली बार चोरी की है या पहले? कि नहीं, ये 1 साल पिछले चोरियों के 1 साल की सजा काट के आ चुका है, तो ये चोरी करना छोड़ता नहीं है, ये चौथी चोरी है इसकी। तो मैंने उसको कहा भाई तू चोरी क्यों करता है? तो उसने एकदम गुस्से में कहा तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। ये हो गए, इतने गिर गए हो तुम, मानव जाति तुम इतने गिर गए हो, पेट्रोलियम के कुएं से भी नीचे, बिल्कुल पाताल में गिर चुके हो। तुम्हारी मेंटालिटी, तुमको मूर्ख किसने बनाया है? कोई बना रहा है तुम्हें मूर्ख, उसको पहचानो, वो शैतान को पहचानो, जिन्होंने तुम प्राकृतिक तौर से तो दुनिया के सबसे समझदार जानवर हो, स्तनपाई जानवर, लेकिन इतनी मूर्खताएं, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा गिर गए, हद से ज्यादा गिरे हुए हो, हद हो गई। ये लियोपैथी का मैं मानवतावादी इंसान क्या देख रहा हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया भाई, मैं वीडियो बना। आइंदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर मैं नहीं बोलूंगा, बोल दिया, समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो, हो एक की बस, ये गारंटी है, ये सिद्ध है, गलत सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, और आगे के वीडियो मैं
अपने लियोपैथी विषय पर ही बोलूंगा। आइंदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जंगों के बारे में, परमाणु युद्धों के बारे में, इनके बारे में नहीं बोलूंगा। जो बोलना था बोल लिया। धन्यवाद। एक तरफ अगर क्रिश्चियन आपस में लड़के अपने आप को कमजोर कर देंगे तो दुनिया में ताकतवर कौन बचा? एक तरफ, दूसरी तरफ 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं और सुपर पावर चाइना है। तो अगर तुम क्रिश्चियन कमजोर हो जाओगे खुद लड़ करके तो फिर क्या होगा? तुम्हारे देशों का क्या होगा? यूरोप का क्या होगा? रशिया का क्या होगा? और अमेरिका का क्या होगा? जरा इस पर भी थोड़ा दूरदृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सिर्फ अपनी दुश्मनियों की वजह से इसके अंदर ही मेंटलिटी पूरी मत डालो और दूर सोचो, दूर दृष्टिकोण वाले सोचो कि आखिर एंड कहां पर जाके होगा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और मुसलमान जो 1.5 अरब से ज्यादा है वो तो पूरी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं और सुपर पावर चाइना है। सोच लो। मेरे को तो बस इतना ही कहना है, बाकी आप लाख गुना। मेरे ख्याल से न तो रशिया और न नाटो युद्ध नहीं करना चाहते। मेरे को इतना पता है कि रशिया के शासक अपने जीवन काल में तो इतना बड़ा नुकसान रशिया का नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और नाटो के लोग भी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं होने देना चाहते। तो मेरे ख्याल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध वर्ल्ड वार 3 में और न्यूक्लियर वर्ल्ड वार में कन्वर्टेड नहीं होगा। जहां तक नॉस्ट्रोडोमस की और अन्य बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है, नहीं हो। क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता, दबाव बहुत है, गलती कुछ भी हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। नहीं, ठंडे हो जाओ, दोनों साइड ठंडे हो जाओ। दोनों क्रिश्चियन हो, अपने आप को कमजोर मत करो, थोड़ा समझो, फिर भविष्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका, भविष्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्यों कि रशिया भी अपने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सुपर आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। इतना उसको टूट फूट हो जाएगी, पूरी हड्डियां टूट जाएंगी। और नाटो की भी पूरी हड्डियां टूट जाएंगी। विश्व युद्ध है, परमाणु युद्ध है, सब कुछ टूटेगा। तो नाटो की भी हड्डियां पूरी की पूरी गवटिया मेट हो जाएगी और नाटो भी अपने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सुपर आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। फिर अपने देशों की रक्षा कैसे करोगे? ये दूरदृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू है। बस मेरे को इतना ही कहना। इस वीडियो के बाद मैं अपने मूल लियोपैथी वीडियो पर ही बोलूंगा, ठीक है? मानवतावादी होने के नाते और लियोपैथी का मूल सिद्धांत भी यही है कि लड़ो मत, एक ही जाति के हो। इसलिए मैंने इतना बोला। धन्यवाद।